गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से मेरी यानी अनु के साथ 18 दिसंबर 2020 में। और आज मैं 4th क्लास के बच्चों के लिए लेकर आई हूँ वर्कशीट नंबर 135। ये मैथ्स की वर्कशीट है जिसका टाइटल है महिमा के दादाजी। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली के सौजन्य से शुरू करते हैं आज की वर्कशीट विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, किसी भी वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं हमेशा आपको याद दिलाती हूँ कि आपको बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें तो लिखनी ही है। साथ में आपको सब्जेक्ट भी लिखना है और टाइटल भी लिखना है। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। महिमा के दादाजी को थोड़ी कमज़ोरी फील हो रही थी, तो डॉक्टर ने महिमा को सलाह दी कि वो उन्हें पौष्टिक भोजन दे यानी न्यूट्रिशियस भोजन दे और कुछ आसान व्यायाम करने के लिए कहे यानी एक्सरसाइज भी करने को कहा। डॉक्टर ने 3 हफ्ते के लिए कुछ ज़रूरी दवाइयाँ भी लिख कर दे दी। दवाई का पर्चा लेकर महिमा मेडिकल स्टोर पर गई, ठीक है, और दुकानदार से 1 हफ्ते की दवाई देने को कहा। उसने महिमा को सभी दवाइयाँ दी और उनकी कीमत उसने इस तरीके से टेबल में लिख के बताई। तो सबसे पहले दवाइयों के नाम। आयरन टैबलेट 52 रुपीज़ की थी, विटामिन डी टैबलेट 25 रुपीज़ की थी, ऑइंटमेंट यानी मरहम ये 55 रुपीज़ का था और विटामिन डी कॉम्प्लेक्स ये 93 रुपीज़ के थे। अब महिमा के लिए प्रॉब्लम क्या है? महिमा के लिए प्रॉब्लम ये है कि महिमा के पास 500 रुपये हैं पूरे, ठीक है, महिमा के पास 500 रुपये हैं। तो अब उसको क्या करना है, कितने रुपए महिमा को देने हैं आपको ये सोचना है, ठीक है। कितने रुपए देने हैं ये कैसे पता चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि आप इन सबको प्लस करेंगे। तो सबसे पहले 52 प्लस 25, जब हमने इनको प्लस किया तो हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर आया 77, ठीक है, हमारा आंसर आया 77। तो इन दोनों को प्लस करके हमारा आंसर क्या आया? 77। वेरी गुड। अब 55 प्लस 93 इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। 55 प्लस 93 जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो फिर हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर आएगा 148। क्या आंसर आएगा? 148। तो इन दोनों को प्लस करने पे हमारा आंसर आएगा 148, ठीक है। तो एक बार फिर से लिखते हैं, यहाँ पे था 77 और इन दोनों को प्लस किया तो आया 148। अब फाइनली कितने रुपए देने हैं महिमा को कैसे पता चलेगा? 148 में 77 को जब हम प्लस करेंगे तो जो आंसर आएगा आपको वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। वेरी गुड। कीजिए प्लस। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 225। क्या आंसर आएगा? 225 आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि महिमा के पास 500 रुपये हैं, क्या वो सभी दवाइयाँ खरीद पाएंगी? तो हाँ, महिमा सभी दवाइयाँ खरीद पाएंगी, ठीक है। हाँ, महिमा सभी दवाइयाँ खरीद पाएगी, पूरा लिखना है। दवाइयों को दुकानदार को दवाइयों के कितने पैसे देगी? कितने? 225 रुपीज़ देगी। आपने कैसे सोचा ये आपको लिखकर बताना है। क्या महिमा के पास कुछ पैसे बचेंगे? यदि हाँ तो कितने? तो 500 में से जो पैसे खर्च हुए हैं वो आप इसमें से माइनस कर देंगे। जो आंसर आएगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अगले 2 हफ्तों की दवाई के लिए और कितना खर्च होगा ये कैसे पता चलेगा? 1 हफ्ते की दवाई के लिए 225 खर्च हुए थे, तो दूसरे हफ्ते की दवाई के लिए भी 225 खर्च होंगे और तीसरे हफ्ते की दवाई के लिए भी 225 ही खर्च होंगे। तो हमें 225 को 3 बार प्लस करना है। जो आंसर आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो वापसी में महिमा को अपने अध्यापक की बात याद आई। टीचर ने कुछ बताया था और वो महिमा को याद आ गया। याद ये आया कि रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फल खाने चाहिए। रास्ते में उसे ताज़ा सेब दिखे जो 70 रुपये किलो थे। 70, ठीक है। क्या उसके पास इतने पैसे बचे हैं कि वो अपने दादाजी के लिए 2 किलो सेब खरीद सके? आपने कैसे सोचा? लिख कर बताइए। तो 500 रुपीज़ थे महिमा के पास। इधर देखिए कितने रुपीज़ थे? 500 रुपीज़ थे।
कितने खर्च हो गए? 225 खर्च हो गए। तो कितने बचे? जो बचे हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। ये आपके लिए खुद छोड़ के जा रही हूँ। कितने रुपए बचे हैं? जो रुपए बचे हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। और 500 में से 225 माइनस करने पे जो बचा है उसमें से भी आपको 140 माइनस करने हैं और जो आंसर आएगा वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। 140 रुपीज़ माइनस करने हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी। लेकिन जाते जाते पेरेंट्स के लिए सजेशन यह है कि डियर पेरेंट्स, बच्चों से कोविड-19 जैसे सर्वव्यापी यानी पूरी दुनिया में फैलने वाली महामारी या अन्य बीमारियों से स्वयं को बचाए रखने के लिए उचित खान-पान तथा सुव्यवस्थित दिनचर्या पर चर्चा कीजिए। फिलहाल कोविड-19 से बचने के उपाय ये हैं कि अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोइए, मास्क पहनकर घर से बाहर निकलिए और मास्क जब आप पहनेंगे ना तो अपना चेहरा और अपनी नाक दोनों को कवर करेंगे। और फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी 6 फीट की या 2 गज की दूरी हमेशा है ज़रूरी। आज के लिए इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।